ये कथा है उस महाज्ञानी की जिसने देवताओं और असुरों के बीच के चिरकालिक संतुलन को चुनौती दी। ये गाथा है उस अदम्य तपस्वी की जिसने ना केवल मृत्यु के नियमों को पलटा बल्कि सृष्टि के सबसे गूढ़ रहस्य संजीवनी विद्या का अमर ध्याता बनकर स्वयं को काल से परिस्थापित किया। उनका नाम था शुक्राचार्य, महर्षि भृगु के पुत्र व दिव्य तेजस्वी जिनका ज्ञान स्वयं देवगुरु बृहस्पति से भी अधिक माना गया। उनका जन्म हुआ था उस भृगुकुल में जिसे वेदों और धर्मशास्त्रों का उद्गम कहा जाता है। पिता महातपस्वी महर्षि भृगु और माता पवित्रा काव्य माता जन्म के समय उन्हें उष्णा नाम मिला और उनके ललाट पर ज्ञान का प्रकाश मानो स्वयं सूर्य से झलकता था। बाल्यावस्था से ही उनमें ज्ञान की ऐसी अदम्य प्यास थी जिसने उन्हें सामान्य बालकों से पृथक कर दिया। उनका एक ही उद्देश्य था, असीम ज्ञान की प्राप्ति। शिक्षा का समय आने पर वे गए महर्षि अंगिरा के पावन आश्रम में, वही स्थान जहां देवों के भावी गुरु बृहस्पति भी अध्ययनरत थे। नियति ने दो ऐसे तेजस्वी शिष्यों को एक ही गुरु के सानिध्य में ला खड़ा किया, जो भविष्य में देवों और असुरों की सीमाओं को सदैव के लिए बदल देने वाले थे। शिक्षा का वातावरण प्रतिस्पर्धा से भरा था। उष्णा अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अद्भुत मेधा से सदैव बृहस्पति से आगे रहते। वे सबसे गूढ़ शास्त्रों को सहजता से समझ लेते और उनके तर्कों की गहराई गुरु को भी चकित कर देती। परंतु समय के साथ उन्होंने एक कटु सत्य अनुभव किया। गुरु अंगिरा का स्नेह अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति झुका हुआ था। ज्ञान में श्रेष्ठ होने के बावजूद उन्हें वह सम्मान ना मिला जिसके वे अधिकारी थे। ये उपेक्षा उनके अंतर्मन में गहरे घाव की तरह उतर गई। उष्णा ने मौन में कहा, क्या मेरा ज्ञान इसलिए अपूर्ण है कि मैं देवों का पुत्र नहीं? क्या प्रकाश को किसी वंश की आवश्यकता होती है? नहीं, ज्ञान स्वयं में पूर्ण है। वो किसी कृपा या रक्त संबंध का मोहताज नहीं। ये वाक्य उनके जीवन की दिशा बदल गया। अपमान की उस ज्वाला से उनके भीतर एक अटूट संकल्प जन्मा। यदि देवलोक मेरे ज्ञान को नहीं चाहता तो मैं उसे उन तक पहुंचाऊंगा जिन्हें सदैव तिरस्कृत किया गया है। यही वह क्षण था जब उष्णा ने देवों का मार्ग त्याग कर असुरों और दैत्यों को अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया। उन्होंने देखा दैत्य बलवान है, परंतु ज्ञान और मार्गदर्शन के बिना देवों के समक्ष सदैव पराजित होते हैं। उन्होंने ठान लिया, मैं उन्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे वे मृत्यु से भी परे उठ सकें। इस महान लक्ष्य के लिए उन्होंने आरंभ की एक अत्यंत कठोर तपस्या। हजारों वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहकर एक अचल संकल्प के साथ वे भगवान शिव को प्रसन्न करने में लीन रहे। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे, यहां तक कि देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए, क्योंकि यदि शुक्राचार्य सफल हुए तो मृत्यु स्वयं दैत्य लोक की सीमा में प्रवेश करने से डर जाएगी। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, उष्णा, तुम्हारी तपस्या अतुलनीय है, बताओ कौन सा वर चाहते हो? शुक्राचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं मृत्यु को भी परास्त कर सकूं, वह रहस्य जिससे मैं अपने शिष्यों को मृत्यु के पश्चात भी पुनर्जीवित कर सकूं। संजीवनी विद्या। महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और उस क्षण सृष्टि ने एक नया अध्याय लिखा। शुक्राचार्य को प्राप्त हुई संजीवनी विद्या व दिव्य रहस्य जो उन्हें अमृता का स्वामी बना गया। अब वे केवल गुरु नहीं रहे, वे दैत्यों के जीवन दाता, मृत्यु के विजेता और ज्ञान के अमर स्रोत बन चुके थे। उनके उदय के साथ देवों और असुरों के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई और एक नया युग प्रारंभ हुआ जहां ज्ञान स्वयं शक्ति था और उसका स्वामी था शुक्राचार्य, अमर ज्ञान का ज्योतिर्मय प्रतीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक केंद्र में। यहां हम लाते हैं आपके लिए सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं, वेदों के रहस्य और वह प्राचीन ज्ञान जो आज भी जीवन को रोशनी देता है। हर एपिसोड में मिलेगा आपको कुछ नया, कभी देवताओं की अमर गाथाएं, कभी ऋषियों के गढ़ उपदेश और कभी वह सत्य जो समय से भी परे है। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि धार्मिक केंद्र में हर कथा है एक नया द्वार ज्ञान, भक्ति और आत्मकृति की ओर। असुरों का संरक्षक और संजीवनी का कठोर तप। यह वह काल था जब धर्म और अधर्म की परिभाषाएं सत्ता के बल पर लिखी जाती थी। दैत्य शक्तिशाली थे, साहसी थे,
वे युद्ध में अदम्य पराक्रम दिखाते थे, पर उनका हर शौर्य, हर बलिदान एक अदृश्य क्रूर नियम के सामने टूट जाता था। परंपरागत युद्ध में देवों के पास एक ऐसी अदृश्य शक्ति थी जिसने युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए अपने पक्ष में कर रखा था। वह शक्ति थी संजीवनी विद्या। जब जब असुर मारे जाते वे स्थायी मृत्यु को प्राप्त होते, उनकी आत्माएं संसार से विदा हो जाती। पर जब जब देव मरते, देव गुरु बृहस्पति उन्हें अपनी संजीवनी शक्ति से क्षण भर में पुनर्जीवित कर देते। यह एक पक्षपातपूर्ण संतुलन था। एक पक्ष को बार बार लड़ने का मौका मिलता, दूसरे पक्ष का हर बलिदान व्यर्थ हो जाता। यह अन्याय शुक्राचार्य जैसे ज्ञानी और समर्पित गुरु को मंजूर नहीं था। एक गुरु अपने शिष्यों को यूं धोखे से हारते हुए कैसे देख सकता था? उनकी आत्मा इस अन्याय के बोझ तले छटपटा रही थी। शुक्राचार्य असुरों के बीच खड़े होकर अपनी आवाज में दुख और क्रोध की गर्जना करते हुए बोले, यह अन्याय है, यह प्रकृति के नियम का उल्लंघन है जिसे देव अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। मेरा हर शिष्य, मेरा हर वीर व्यर्थ में मारा जा रहा है। मेरे शिष्यों के लिए मैं मृत्यु के नियम को भी तोड़ दूंगा। मैं वह शक्ति लाऊंगा जो देवों के इस वरदान को काट दे। मैं मृत्यु को चुनौती दूंगा। महासंकल्प और हिमालय की यात्रा। हे गुरुदेव, मृत्यु को पराजित करने वाली विद्या, क्या ये संभव है? स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पास यह विद्या केवल इसलिए है क्योंकि वे देवों के पक्ष में है। शुक्राचार्य, मेरा ज्ञान बृहस्पति से कम नहीं, मेरी तपस्या उनसे कम नहीं। मैं जानता हूं कि यह विद्या कहां से प्राप्त की जा सकती है। वह शक्ति स्वयं भगवान शिव के पास है। शुक्राचार्य ने तत्काल घोषणा की, वो संसार की सबसे दुर्गम तपस्या के लिए जाएंगे। वो हिमालय की बर्फीली अपोज चोटियों पर जाएंगे, जहां साधारण मनुष्यों की श्वास भी रुक जाती है। वहां वे स्वयं भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे और उनसे मृत्यु संजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों को वचन दिया, शुक्राचार्य, मैं वापस आऊंगा और जब मैं आऊंगा तो तुम सभी अमृता के कवच से सुरक्षित होंगे। तब देवों की कोई भी चाल, कोई भी अस्त्र तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तब यह युद्ध न्याय के धरातल पर लड़ा जाएगा। अकेले बिना किसी सहारे के शुक्राचार्य ने मृत्यु के नियम को तोड़ने के संकल्प के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनके मन में अब केवल दो ही बातें थीं, शिष्यों के प्रति उनका गुरु धर्म और देवों द्वारा किए गए अपमान का प्रतिशोध, तप की पराकाष्ठा, उग्रता और पीड़ा। शुक्राचार्य का तप साधारण नहीं था, वह एक प्रलयनकारी तपस्या थी। उन्होंने चुना ऊर्ध्वमूल तप का मार्ग, जो शरीर को सबसे अधिक पीड़ा देता है। उन्होंने स्वयं को एक विशाल बर्फीले वृक्ष की एक मोटी शाखा से उल्टा लटका लिया। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। उनके शरीर को केवल जलती हुई पत्तियों के धुएं पर ही जीवित रहना था, जो नीचे ढलकता था और उनके शरीर को झुलसाता था। एक ओर हिमालय की हाड़ा देने वाली शीतलता और दूसरी ओर उस धकते धुएं की तीव्र उष्णता। ये तपस्या शरीर के हर अंग को चुनौती दे रही थी। ये तपस्या एक दो नहीं, पूरे 1000 वर्षों तक चली। तब की ऐसी अभूतपूर्व पराकाष्ठा जिसने केवल पृथ्वी को ही नहीं बल्कि तीनों लोकों को हिला दिया। ब्रह्मांड की शक्ति हिल उठी। ज्ञान और भक्ति की यह अग्नि इतनी तीव्र थी कि स्वयं स्वर्गलोक में भी उसका ताप महसूस किया गया। स्वर्गलोक का षड्यंत्र और तप भंग का प्रयास, शुक्राचार्य के इस उग्र तप ने देवराज इंद्र को भयभीत कर दिया। वे जानते थे कि यदि शुक्राचार्य अपने लक्ष्य में सफल हो गए तो देवों और असुरों के बीच की सत्ता का संतुलन हमेशा के लिए टूट जाएगा। देवों की अमृता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इंद्र क्रोधित और चिंतित स्वर में अपने मंत्रियों से बोले, शुक्राचार्य की तपस्या भयानक है। यदि उन्हें संजीवनी विद्या मिल गई तो असुर अमर हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हमें किसी भी कीमत पर यह तपस्या भंग करनी होगी। मंत्री डरते हुए बोले, महाराज, उनके तप का तेज इतना अधिक है कि हम सीधे जाकर उन्हें बाधित नहीं कर सकते। हमें माया का सहारा लेना होगा। इंद्र, जाओ, तुम में से जो सबसे रूपवान, सबसे कुशल हो, तुम उस तपस्वी को रिझाओ। उसके मन में मोह, कामना, वासना का बीज बो दो। उसकी एकाग्रता को तोड़ दो। पुरस्कार में तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा।
और इस प्रकार तप को तोड़ने के लिए स्वर्गलोक का सबसे बड़ा षड्यंत्र आरंभ हुआ। शुक्राचार्य का शरीर तो पीड़ा झेल रहा था, पर क्या उनका मन, उनकी एकाग्रता माया के इस घातक प्रहार को सह पाएगी? क्या एक गुरु का संकल्प एक अप्सरा के मोहक नृत्य के सामने टिक पाएगा? यह तपस्या का नहीं, बल्कि संकल्प और प्रलोभन के बीच के युद्ध का आरंभ था। इंद्र का छल, विध्वंसक प्रहार, देवराज इंद्र का भय अब चरम पर था। उनका सिंहासन कांप रहा था, क्योंकि शुक्राचार्य की तपस्या ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हिला दिया था। इंद्र ने पहले छल का नहीं, बल्कि शक्ति और विध्वंस का मार्ग चुना। उन्होंने पहले प्रकृति के कठोरतम विध्वंसक भेजे। भीषण हिमपात जिसने बड़े बड़े पर्वतों को ढक दिया, जानलेवा तूफान जो चट्टानों को भी चीर देता था। पर शुक्राचार्य का शरीर भले ही कांप रहा था, पर उनके मन का ध्यान नहीं टूटा। जब प्रकृति विफल हुई तो इंद्र ने मायावी और भयानक जीवों को भेजा। ये जीव दहाड़ते थे, भय पैदा करते थे, पर जैसे ही वे तपस्वी के ऊर्जा घेरे को छूते, वे जलकर राख हो जाते थे। ज्ञान का तेज उन पर भारी पड़ रहा था। शुक्राचार्य, मोह, भय, पीड़ा ये सब क्षणिक है। मेरा लक्ष्य अमर है, मेरा संकल्प अटल है। मृत्यु भी मेरे सामने खड़ी हो जाए तो मैं उसे पराजित करूंगा। इंद्र को यह स्पष्ट हो गया था कि शक्ति और भय से इस तपस्वी को नहीं हराया जा सकता। इस महान संकल्प को तोड़ने के लिए उन्हें किसी ऐसे अस्त्र का प्रयोग करना होगा जो मन को भेदता हूं, आत्मा को विचलित करता हो। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली, सबसे विनाशकारी अस्त्र का प्रयोग किया। प्रेम और सौंदर्य, जयंती का आगमन, सौंदर्य का प्रहार। इंद्र ने अपनी सबसे योग्य और पवित्र पुत्री जयंती को भेजा। जयंती का काम था शुक्राचार्य की तपस्या भंग करना, उन्हें मोह के उस जाल में फंसाना जहां से निकलना असंभव था। इंद्र ने उसे सख्त हिदायत दी थी, प्रेम का अभिनय करो, मोह का जाल बुनो और इस तपस्वी को इसके लक्ष्य से भटका दो। जयंती मीठे कामुक स्वर में जैसे शहद टपक रहा हो बोली, हे महामुनि, आपकी यह तपस्या अमानवीय है। आपका शरीर पीड़ा से टूट रहा है। मैं देवों की अप्सरा नहीं हूं, मैं देवराज की पुत्री हूं। मेरा नाम जयंती है। मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। आप मुझे स्वीकार करें और इस कठोर व्रत को त्याग दें। वह उनकी सेवा करने के बहाने उनके करीब आई, मधुर गीत गाती और अपने सौंदर्य से उन्हें लुभाने का हर प्रयास करती, लेकिन शुक्राचार्य दृढ़ता की मूर्ति बने रहे। शुक्राचार्य बोले, हे देवी, मैं एक कठोर व्रत में हूं। इस समय कोई भी मोह, कोई भी माया मुझे मेरे लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती है। मेरा उद्देश्य मेरे व्यक्तिगत सुख से कहीं अधिक महान है। शुक्राचार्य ने आवाज में हल्की चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम मेरी तपस्या भंग करने आई हो तो असफल रहोगी और तुम्हारे पिता का छल निष्फल होगा। यदि तुम मेरी सेवा के लिए आई हो तो अपनी मर्यादा में रहो। किसी तपस्वी की तपस्या भंग करना महापाप है। तुम ये पाप मत कमाओ। छल का रूपांतरण सेवा से प्रेम तक। जयंती ने अपने पिता का आदेश नहीं माना, बल्कि तपस्वी के संकल्प की गहराई को देखा। हजारों वर्षों तक, जी हां, हजारों वर्षों तक जयंती ने वहीं रहकर निस्वार्थ भाव से उस तपस्वी की सेवा की। इंद्र का छल नाकाम रहा। शुक्राचार्य की तपस्या की अग्नि ने जयंती के हृदय के मोह को जला दिया। जयंती का मोह धीरे धीरे आराधना और निस्वार्थ प्रेम में बदल गया। वह जान गई थी कि यह तपस्वी कितना महान है। यह व्यक्ति सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपने शिष्यों के प्रति न्याय के लिए यह भीषण कष्ट सह रहा है। जयंती ने अपने पिता के स्वार्थपूर्ण आदेश को ठुकराकर अपने जीवन का सर्वोच्च आदर्श पाया। वह शुक्राचार्य के तप की रक्षक बन गई, उनका आंतरिक बल बन गई। जब बाहरी शक्तियां विफल हुई तो इंद्र की बेटी प्रेम की शक्ति बनकर खड़ी हो गई। जब तपस्या अपने चरम पर पहुंची तो स्वयं देवों के देव महादेव को प्रकट होना पड़ा। वह क्षण जब शुक्राचार्य को मृत्यु पर विजय का वरदान मिला, अत्यंत निकट था। शिव का वरदान, मृत्यु पर विजय, हजारों वर्षों की अविचलित तपस्या, तय मोह और शारीरिक पीड़ा पर विजय पाने के बाद वह निश्चित क्षण आ ही गया। ब्रह्मांड के कण कण ने उस तपस्वी के अटल संकल्प को प्रणाम किया। सृष्टि ने अपनी सांसें रोक ली। उस दिव्य दृश्य को देखने के लिए अंततः 1000 वर्षों की घोर साधना पूर्ण हुई। देवों के देव भगवान शिव
स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट हुए। उनके मुख पर सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान और एक शांत करुणामय मुस्कान थी। वह तपस्वी की पीड़ा और उसके उद्देश्य की पवित्रता को समझते थे। शिव उष्णा, एक पल का ठहराव जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। मैं तुम्हारी इस अद्भुत और अकल्पनीय तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने न केवल दैवी प्रलोभन को जीता, बल्कि अपनी आत्मा के बल पर काल की सीमा को भी तोड़ने का साहस दिखाया। तुम्हारा संकल्प अद्वितीय है। तुम्हारा गुरु धर्म महान है। मांगो वत्स, क्या वरदान चाहिए? तुम्हारा हर शब्द आज सत्य होगा। शुक्राचार्य अत्यंत धीमे धीमे अपनी आंखें खोलते हैं। उनके शरीर में शिव के तेज से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वह हाथ जोड़कर अपनी तपस्या का फल व्यक्त करते हैं। हे महादेव, मेरा उद्देश्य निजी सुख या स्वर्ग का सिंहासन नहीं है। मेरी इच्छा केवल इतनी है कि मेरे शिष्य दैत्य अब युद्ध में हार कर ना मरे। देवों के पास अमृता का जो वरदान है वह संतुलन तोड़ रहा है। मुझे वह अमोघ शक्ति चाहिए जो मृत शरीर में भी जीवन फूंक सके। मुझे मृत संजीवनी विद्या का दुर्लभतम और गुप्त वरदान दीजिए। मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकूं और देवों के अन्याय को रोक सकूं। यह वरदान सत्ता की मांग नहीं थी, यह गुरु धर्म की सर्वोच्च मांग थी। शुक्राचार्य अपने शिष्यों के लिए मृत्यु का भय हर लेना चाहते थे। शिव जो स्वयं न्याय और संतुलन के प्रतीक हैं, शुक्राचार्य के उद्देश्य की पवित्रता को समझते थे। वह जानते थे कि यह ज्ञान मिलने से ब्रह्मांडीय युद्ध एक नए चरण में प्रवेश करेगा। शिव परम आदित्यवत अपनी दिव्य आवाज में बोले। आवाज में ऐसी गंभीरता और वजन था मानो सृष्टि के नियम ही कंपित हो रहे हो। तथास्तु हे उष्णा, तुम्हारे तप और संकल्प के सामने यह वरदान भी क्षुद्र प्रतीत होता है। मैं तुम्हें वह परम गुप्त प्रकट मंत्र देता हूं जिसे देव गुरु बृहस्पति भी नहीं जानते। आज से तुम उस दुर्लभ विद्या की एकमात्र अधिकारी बनोगी। यह विद्या तुम्हें अमर शक्ति देगी और इसी ज्ञान के कारण तुम्हारा नाम संसार भर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रूप में अमृता पाएगा। जाओ, अपने शिष्यों का कल्याण करो और सृष्टि के संतुलन को एक नया आयाम दो। शुक्राचार्य की तपस्या पूर्ण हुई। उस क्षण मृत्यु का नियम भी मानो थम गया। उष्णा अब केवल साधारण न थी, वे दैत्य गुरु संजीवनी के धारक बन चुकी थी। मृत्यु और जीवन के द्वारों पर अब उनका वश चलता था। लेकिन सनातन आख्यानों में इस दैविक जन्म की एक भीषण, अलौकिक और रहस्यमयी कथा भी वर्णित है। कहते हैं कि शिव ने संजीवनी देने से पहले उष्णा की तपस्या की अंतिम भयानक परीक्षा ली, क्योंकि भगवान यह देखना चाहते थे कि तपस्वी का ज्ञान उसके अहंकार से बड़ा है या नहीं। शिव ने अपने अद्वितीय क्रोध और तपस्वी के अटल संकल्प के संगम से उष्णा को अपने उदर में ग्रहण किया। हजारों वर्षों के लिए वहां शिव के उदर के असीम अंधकार में उष्णा जीवित रही। वही अंधकार उनके लिए ज्ञान का अंतिम क्रूसिबल बन गया। उन्होंने वहां ब्रह्मांड के गणतम रहस्यों को देखा, सृष्टि के जन्म और मृत्यु के चक्र को समझा, और यहीं से उनका रूपांतरण आरंभ हुआ। और जब वे शिव के शरीर से बाहर निकली तो उनका रूप शुद्ध तेजस्वी शुक्र के रूप में प्रकट हुआ। एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति जो सीधे नव में स्थापित हो गई। वही तेजस्वी ओज उन्हें शुक्र ग्रह का स्वामी बनाता है। ये दैविक पुनर्जन्म उन्हें देवों के लिए महान चुनौती और दैत्यों के लिए अमर आश्रय बना गया। उष्णा अब वह नहीं रही जो पहले थी, वे शुक्र बन गई। दैत्य गुरु के रूप में उनका उदय महाशक्ति का उदय था। संजीवनी विद्या और अमृता का वर उन्हें असीम शक्ति दी, और दैत्य लोक में उनका स्वागत किसी विजय सम्राट के स्वागत जैसा था। देवों के लिए अब एक भयावह प्रश्न खड़ा हो गया था। यदि मृत्यु पर विजय संभव हो जाए तो युद्ध का अर्थ ही क्या रह जाएगा? शुक्राचार्य के पास संजीवनी का अचूक अस्त्र था। उनके सामने देवों की शक्ति भी अस्थायी प्रतीत होने लगी। असुर जब मारे जाते तुरंत पुनर्जीवित होकर फिर युद्ध भूमि में लौट आते। मृत्यु का भय उनसे छीन चुका था। वे और अधिक निर्भीक, अहंकारी और आक्रामक बन गए, क्योंकि उन्हें भरोसा था उनका गुरु उन्हें वापस ले आएगा। इंद्र सिंहासन पर खड़ा क्रोध और बेचैनी से भर उठा। उसका स्वर गूंज उठा, गुरुदेव, हमारी सारी तप और शक्ति व्यर्थ हो रही है। शुक्राचार्य ने मृत्यु के नियम ही बदल दिए हैं।
जब तक वह संजीवनी विद्या उनके पास है, असुरों को हम नहीं हरा सकते। हमें वह मंत्र किसी भी कीमत पर चाहिए, अन्यथा स्वर्ग का अंत निश्चित है। और इस प्रश्न ने देवलोक में एक नई आपदा की घंटी कर दी, एक ऐसी घंटी जो अब केवल युद्ध की नहीं बल्कि अस्तित्व के नियमों के संघर्ष की घंटी थी। बृहस्पति राजन, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, परंतु यह मंत्र बल से या छल से प्राप्त नहीं होगा, यह केवल ज्ञान से ही प्राप्त होगा। शुक्राचार्य एक महान गुरु है, उनके हृदय में ज्ञान का सम्मान सर्वोपरि है। वह किसी भी योग्य शिष्य को ज्ञान देने से मना नहीं कर सकते। हमें उनकी इस गुरु परंपरा का लाभ उठाना होगा। कच्छ का मिशन, एक पुत्र का बलिदान। बृहस्पति गहरी सांस लेकर अपने पुत्र की ओर देखते हुए, उनकी आवाज में गुरुत्व और पितृप्रेम का द्वंद्व था। कच्छ पुत्र, तुम्हें एक महान और अत्यंत कठिन कार्य करना होगा। यह कार्य इतना बड़ा है कि इसे केवल तुम ही कर सकते हो। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा त्याग होगा। कच्छ तुरंत आगे बढ़कर हाथ जोड़कर विनम्रता और सम्मान से बोला, पिताश्री, आप आज्ञा दें। देवों के अस्तित्व की रक्षा के लिए और गुरु धर्म की मर्यादा के लिए मैं हर बलिदान देने को तैयार हूं। बृहस्पति गंभीरता से हर शब्द का वजन महसूस करते हुए बोले, तुम्हें दैत्य लोक जाना होगा, तुम्हें शुक्राचार्य का शिष्य बनना होगा, तुम्हें उनके पास रहना होगा, उनकी सेवा करनी होगी और छल से ही सही तुम्हें उनसे संजीवनी विद्या सीखनी होगी। ये देवों के भविष्य स्वर्ग की रक्षा के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा बलिदान होगा। कच्छ दृढ़ संकल्प से अपनी आवाज में अटूट निष्ठा लेकर बोला, पिताश्री, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं शुक्राचार्य के पास जाऊंगा और चाहे जो हो, चाहे मुझे कितने भी वर्ष उनकी सेवा करनी पड़े, मैं वह विद्या लेकर ही लौटूंगा। यह मेरा वचन है। इस प्रकार कच्छ, जो स्वयं देवों के गुरु का पुत्र था, एक गुप्त मिशन पर असुरों के गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। एक शिष्य का भेष बनाकर ज्ञान की भीख मांगने और एक गुरु से छल करने। यह मिशन केवल देवों का अस्तित्व नहीं था, यह कच्छ के स्वयं के धर्म और कर्तव्य की सबसे कठिन परीक्षा थी। दैत्य लोक में प्रवेश, गुरु का ज्ञान। कच्छ विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव शुक्राचार्य, मैं बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूं। मैंने आपकी अद्वितीय ज्ञान कीर्ति सुनी है। मैं आपके चरणों में ज्ञान प्राप्ति के लिए आया हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। शुक्राचार्य ने मंद पर गहरी मुस्कान के साथ उनकी आवाज में एक गुरु की अलौकिक स्वीकृति व्यक्त की। कच्छ, मैं जानता था तुम आओगे। देवों ने मेरे ज्ञान को अस्वीकार किया, पर मैं किसी भी योग्य शिष्य को ज्ञान देने से मना नहीं कर सकता। ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं है। शुक्राचार्य गहरी दृष्टि से कच्छ को देखते हुए जैसे उसे चेतावनी दे रहे हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। रहो और जितना ज्ञान ले सकते हो ले लो, पर याद रखना, ज्ञान प्राप्त करना एक बात है और उसे बचा कर रखना दूसरी। शुक्राचार्य ने कच्छ को स्वीकार किया। क्या यह गुरु की उदारता थी या उन्हें कच्छ के गुप्त मिशन का ज्ञान था? अब शुरू होती है गुरु और शिष्य के बीच एक ऐसी कहानी जहां कर्तव्य, प्रेम और छल का एक अभूतपूर्व त्रिकोण बनने वाला था। गुरुपुत्री का प्रेम और दैत्यों का छल, द्वंद्व और प्रहार। कच्छ ने अपने मिशन को अत्यंत धैर्य और समर्पण के साथ शुरू किया। गुरु शुक्राचार्य ने उसे ज्ञान के सभी द्वार खोल दिए थे, पर संजीवनी विद्या के रहस्य पर अभी भी गुरुत्व का पर्दा पड़ा था। इस कठिन मिशन में कच्छ की सबसे बड़ी अनजानी ढाल बनी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। देवयानी, जो दैत्यों के बीच पली बीड़ी थी, जल्द ही कच्छ की सादगी, समर्पण और विद्वता पर मोहित हो गई। उसकी सुंदरता में प्रेम का आकर्षण था जो गुरुपुत्री के सहज स्नेह से कहीं अधिक गहरा था। देवयानी कच्छ के पास आकर स्नेहपूर्ण और थोड़े अधिकार भरे स्वर में बोली, कच्छ, तुम साधारण शिष्यों की तरह नहीं हो। मेरे पिता तुम्हें असाधारण स्नेह करते हैं और तुम्हारा ज्ञान भी किसी देवपुत्र जैसा है। मुझे लगता है तुम साधारण शिष्य नहीं हो। तुम यहां क्यों आए हो, ये जानने में मेरी कोई रुचि नहीं, पर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं। कच्छ विनम्रता से हाथ जोड़कर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए बोला, गुरुपुत्री, मैं आपके पिता का शिष्य हूं और आप मेरी गुरुपुत्री हैं। मेरा प्रेम केवल ज्ञान के प्रति है। मैं आपको गुरुपुत्री के सर्वोच्च सम्मान से देखता हूं।
मेरी इच्छा है कि यह संबंध पवित्र और निस्वार्थ बना रहे। कच्छ ने गुरुपुत्री का सम्मान किया और अपने कर्तव्य से डिगा नहीं, पर देवयानी का प्रेम इतना गहरा और अटूट था कि उसने कच्छ के लिए आश्रम के जीवन को असुर लोक में भी आसान बना दिया। उसके संरक्षण में कच्छ सुरक्षित महसूस करने लगा। दैत्यों का पहला क्रूर छल दैत्य तीखे षड्यंत्रकारी स्वर में बोले, हमें इस देवपुत्र पर भरोसा नहीं है, यहां संजीवनी विद्या सीखने आया है। यदि इसने वह मंत्र सीख लिया तो हमारी अमृता का राज्य हमारे शत्रुओं के हाथ चला जाएगा। हमें इसे समाप्त करना होगा। हम इसे मार भी दें तो क्या, गुरुदेव तो इसे पुनर्जीवित कर देंगे। हमें स्थायी समाधान खोजना होगा। दैत्यों ने कच्छ को अपने रास्ते से हटाने का निश्चय किया। वे जानते थे कि शुक्राचार्य उसे आसानी से पुनर्जीवित कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने क्रूरता की सारी सीमाएं तोड़ने का निर्णय लिया ताकि गुरुदेव को बार बार परीक्षा देनी पड़े। पहला क्रूर प्रहार हुआ। दैत्यों ने घात लगाकर कच्छ को मार डाला। वे निश्चिंत थे कि अब यह देवपुत्र उनके मार्ग में नहीं आएगा। देवयानी रोते हुए अपने स्वर में गहन पीड़ा के साथ बोली, पिताश्री, आपके शिष्य कच्छ को दैत्यों ने मार डाला है। मैं उसे खो नहीं सकती। आप अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित करें। मैं आपको आज्ञा देती हूं। गुरुदेव शुक्राचार्य ने अपनी गुरुपुत्री के प्रेम की तीव्रता को महसूस किया। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और मृत संजीवनी मंत्र का गुप्त उच्चारण किया। अहे ही जीव आओ, जीवित हो जाओ। दैत्यों का दूसरा और अधिक क्रूर छल हुआ। शुक्राचार्य का ज्ञान जीत गया, पर दैत्यों का द्वेष नहीं रुका। उनका अहंकार और संजीवनी विद्या खोने का डर उन्हें और अधिक क्रूर बना रहा था। उन्होंने दूसरी बार भी कच्छ को मारा और इस बार उसके शरीर को भस्म करके उसकी राख को समंदर की लहरों में फेंक दिया। वे सोचते थे कि बिना शरीर के संजीवनी विद्या काम नहीं करेगी। देवयानी अत्यंत करुण स्वर में बोली, पिताश्री, दैत्यों ने इस बार अत्यधिक क्रूरता की है। उन्होंने कच्छ को जला दिया है। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। यदि आप उन्हें पुनर्जीवित नहीं करेंगे तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। गुरुपुत्री के प्रेम और धमकी के आगे शुक्राचार्य विवश हो गए। उन्होंने फिर से मंत्र बोला और इस बार वह मंत्र वायु और जल में राख के कणों को खोजता हुआ गया। कच्छ का शरीर फिर से जुड़ गया और वह तीसरी बार जीवित होकर वापस आया। कच्छ का बार बार पुनर्जीवित होना दैत्यों के लिए अपमान था। वे अब अपने गुरु की शक्ति को ही चुनौती देने लगे थे। अब उनके छल का अंतिम और सबसे भयानक प्रहार बाकी था। एक ऐसा प्रहार जो शुक्राचार्य को धर्म संकट में डाल देगा। सबसे बड़ा छल गुरु के पेट में शिष्य, अंतिम षड्यंत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्ति उनके शिष्यों के लिए सुरक्षा कवच थी। पर अब वही शक्ति उनके शिष्यों के दुर्भावनापूर्ण अहंकार के कारण चुनौती बन गई थी। ज्ञान पर अधिकार खोने का भय दैत्यों को अमानवीय क्रूरता की ओर धकेल रहा था। दैत्य सरदार बोले, गुरुदेव, हमें हर बार पराजित कर रहे हैं। कच्छ बार बार जीवित हो रहा है। यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। अब हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि गुरुदेव की संजीवनी विद्या भी विफल हो जाए। हमें गुरुदेव को ही धर्म संकट में डालना होगा, जहां वह अपने गुरु धर्म और अपने प्राणों में से एक को चुने। गुरुदेव की संजीवनी विद्या मृत शरीर को वापस लाती है, लेकिन यदि शरीर ही ना मिले तो क्या होगा? और यदि शरीर मिल भी जाए और वह गुरु के ही भीतर हो, जहां मंत्र भी उसे बाहर ना निकाल पाए? दैत्यों ने अपनी सबसे भयानक, सबसे घिनौनी और अत्यंत अमानवीय चाल चली। ये छल ना केवल कच्छ के साथ था, बल्कि यह गुरु के प्रति सर्वोच्च विश्वासघात था। उन्होंने कच्छ को चौथी बार जंगल के एक अंधेरे कोने में पकड़ा। उसके प्रतिरोध को क्रूरता से कुचला और क्रूरता की सभी सीमाएं पार करते हुए उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, ताकि उसकी पहचान का कोई निशान न बचे। उन्होंने कच्छ की भस्म को मदिरा में मिलाया और वह मदिरा शुक्राचार्य को आदर पूर्वक पीने के लिए दे दी। गुरु अनजाने में अपने ही शिष्य के शरीर के सूक्ष्म कणों को अपने शरीर के भीतर ग्रहण कर चुके थे। दैत्यों का छल पूर्ण हुआ। देवयानी अत्यंत दर्द चीख और हताशा के साथ बोली, पिताश्री, कच्छ को फिर से मार दिया गया है। यह क्रूरता असहनीय है। दैत्यों ने इस बार उसे छिपा दिया है।
मैं कहीं भी उसका शरीर नहीं खोज पा रही हूं। मुझे लगता है उन्होंने उसे नष्ट कर दिया है। कृपया उन्हें खोजिए और जीवित कीजिए। मैं इसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। आप या तो उसे लाएं या मुझे खो दें। शुक्राचार्य अंदर से कांपते हुए बोले। उनकी आवाज मुश्किल से बुदबुदाहट थी। ओह, ये क्या? ये ब्रह्मांडीय छल, असुरों का यह नीचतम कर्म। कच्छ की आत्मा, कच्छ तो मेरे पेट के अंदर है। मेरी सुराह में घुलकर शुक्राचार्य स्तब्ध रह गए। उनके हृदय पर वज्रपात हुआ। उन्होंने अनजाने में न केवल ब्राह्मण हत्या बल्कि ब्रह्म हत्या का पाप कर दिया था। उनके सामने अब एक असंभव धर्म संकट खड़ा था। कच्छ अब उनके शरीर का एक अभिन्न अंग बन चुका था। वह जानते थे कच्छ को बाहर निकालने का केवल एक ही तरीका था, शुक्राचार्य के शरीर का भेदन, जिसका सीधा और अपरिवर्तनीय अर्थ था शुक्राचार्य की मृत्यु। शुक्राचार्य पेट को छूकर आंतरिक दर्द भरी और असहाय आवाज में जैसे किसी गहरी खाई में बोल रहे हो। वत्सकच, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे कष्ट और तुम्हारी नियति को समझता हूं। तुम मेरे ही अंग बन चुके हो। बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। यदि तुम बाहर आए तो मैं इस नश्वर शरीर को त्याग दूंगा। मैं मर जाऊंगा। तुम बाहर मत आओ। कच्छ पेट के अंदर से आती हुई गूंजती शांत पर दृढ़ता से भरी आवाज में बोला, हे गुरुदेव, मैं क्षमा मांगता हूं। ये मेरा छल नहीं, ये मेरी नियति थी। मेरे पास समय नहीं है, पर आप मुझे मरने से पहले संजीवनी विद्या सिखा दीजिए। मैंने इतने वर्ष आपकी सेवा की है। मैंने आपका शिष्य धर्म निभाया है। अब आप अपना गुरु धर्म निभाइए। मेरी गुरु दक्षिणा केवल संजीवनी है। शुक्राचार्य के सामने एक भयानक अपूर्णीय धर्म संकट था। गुरु धर्म कहता था कि शिष्य को ज्ञान दो, भले ही गुरु का बलिदान हो जाए। पिता धर्म कहता था कि पुत्री के प्रिय को बचाओ, पर अपने प्राणों का बलिदान। यह उनके अद्वितीय तप का अंतिम और सबसे बड़ा मूल्य था। उन्होंने संसार को यह दिखाना था कि गुरु का कर्तव्य उसके अपने जीवन से भी अधिक पवित्र होता है। गुरु दक्षिणा, ज्ञान का अंतिम बलिदान। शुक्राचार्य दर्द भरी पर शांत और दृढ़ आवाज में जैसे अपनी आत्मा का दान दे रहे हो। वत्सकच्छ, तुम मेरे उदर में हो और तुम ही मेरी मृत्यु होगे, पर मैं तुम्हें अधूरा नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या का परम गुप्त मंत्र सिखाता हूं। यह गुरु का शिष्य को ज्ञान का अंतिम दान है। शुक्राचार्य अंतिम सांस लेते हुए, उनकी आवाज अत्यधिक कमजोर हो गई। इसे सीखो और जब तुम मेरे शरीर को भेद कर बाहर आओ तो सबसे पहले इसी मंत्र से मुझे ही पुनर्जीवित करना। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। कच्छ ने संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली थी, पर उसकी कीमत थी गुरु का जीवन। अब उसके सामने अंतिम परीक्षा थी। क्या वह अपने छल पर विजय पाकर गुरु के अंतिम आदेश का पालन कर पाएगा? देवों का मिशन सफल हुआ, पर इसकी कीमत पर एक गुरु का बलिदान हुआ था। ज्ञान की विजय, गुरु का पुनर्जीवन। कच्छ बाहर आया। उसके पास अब मृत्यु पर विजय का परम ज्ञान था, पर गुरु का शरीर अब मृत था। देवों का मिशन पूरा हो चुका था, पर अब समय था गुरु धर्म निभाने का। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए कच्छ ने अपने छल पर कर्तव्य को तरजीह दी। कच्छ शक्तिशाली और आत्मविश्वासी मंत्र उच्चारण करते हुए बोला, अहे ही जीव, पुनर्जीवितो भव, आओ, जीवित हो जाओ, पुनर्जीवित हो। शुक्राचार्य ने कहा, तुमने गुरु दक्षिणा चुका दी। पुत्र, तुम सत्यवादी निकले। मेरे प्राणों की रक्षा करके तुमने गुरु धर्म की सर्वोच्च मर्यादा का पालन किया है। अब तुम संजीवनी विद्या के जाता हो। जाओ, तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। गुरु का श्राप और त्याग, मदिरा का बहिष्कार। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य के ज्ञान की प्रशंसा की, पर उन्हें एक बात की तीव्र पीड़ा थी। उन्हें याद आया कि उन्होंने अनजाने में कच्छ की भस्म मिली मदिरा शराब का सेवन किया था, जो एक ब्राह्मण आश्रय के लिए घोर पाप था। मेरे शिष्यों के इस नीच छल के कारण मैंने अनजाने में मदिरा का सेवन किया है। यह मेरे तप और ज्ञान का अपमान है। अब से मैं इस घिनौनी सुरा का बहिष्कार करता हूं। शुक्राचार्य हाथ उठाकर गंभीर श्राप देते हुए बोले, और मैं यह कठोर श्राप देता हूं, जो भी ब्राह्मण आज से ज्ञान का अहंकार करेगा या दुर्भावना से शराब मदिरा का सेवन करेगा, वह उसी क्षण अपने सभी पुण्य, धर्म और ज्ञान को खो देगा। वह पतित कहलाएगा। जाओ। इस प्रकार शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को धोखा देने और अनजाने में मदिरा शराब का सेवन करने के कारण
अपने सभी ब्राह्मण शिष्यों को शराब के सेवन से दूर रहने का कठोर श्राप दिया। उन्होंने संसार के लिए पवित्रता का नियम स्थापित कर दिया, प्रेम का अस्वीकार और श्राप का आदान प्रदान। देवयानी बोली, कच्छ तुम जीवित हो, अब तुम मेरे हो। हमने इतना कुछ सहा है, मेरी पीड़ा ने ही तुम्हें जीवन दिया है। अब हम विवाह करेंगे और दैत्य लोक के गौरव को बढ़ाएंगे। कच्छ विनम्र पर दृढ़ता और सम्मान से बोले, देवयानी तुम मेरी गुरु पुत्री हो। जब मैं तुम्हारे पिता के शरीर के अंदर था तब मैं उनकी संतान के समान था। इस प्रकार तुम अब मेरी बहन समान हो। हमारा संबंध अब पवित्र भ्रातृत्व का है। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। देवयानी अपने क्रोध, वेदना और आंसुओं के बीच कच्छ को धक्का देते हुए भड़की, धोखेबाज, तुम केवल छल और कपट के लिए आए। मेरे पिता की कृपा को तुमने अपने स्वार्थ और चालाकी का साधन बना लिया। अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि यह संजीवनी विद्या कभी तुम्हारे लिए फलदायी न होगी। न तुम इसे अपने लिए उपयोग कर पाओगे, न दूसरों को सिखा पाओगे। कच्छ शांत और स्थिर मन से सिर झुकाकर बोले, मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूं। देवयानी, मेरा उद्देश्य केवल देवों के कल्याण के लिए था, पर तुम्हारे अहंकार और असफल प्रेम ने मेरे गुरु के ज्ञान का अपमान किया है। फिर अपने दुख और क्रोध से परिपूर्ण कच्छ भी देवयानी को श्राप देते हुए बोले, और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें किसी ब्राह्मण का सहारा नहीं मिलेगा। तुम्हारा अहंकार और अधिकार पूर्ण प्रेम तुम्हारे जीवन में कभी सुख और संतोष नहीं ला पाएगा। इस प्रकार संजीवनी विद्या देवों को प्राप्त हुई और शुक्राचार्य ने अपने गुरु धर्म का निर्वहन किया। कच्छ और देवयानी की यह प्रेम कथा ज्ञान, छल और श्राप की अमर गाथा बन गई। शुक्राचार्य का ज्ञान विजय हुआ, लेकिन उनके हृदय में अपनी पुत्री के भविष्य और शिष्यों के खो जाने की पीड़ा गहरी रह गई। उन्होंने दैत्य गुरु के रूप में अपने कर्तव्य को सर्वोच्च माना, पर यह भी भली भांति समझा कि अब देवों और दैत्यों के बीच होने वाला युद्ध और भी जटिल और भयानक मोड़ लेने वाला है। संजीवनी विद्या के बावजूद जीत और हार का निर्णय केवल विवेक और ज्ञान से ही होगा, और यह केवल आरंभ था। अब शुरू होती है शुक्राचार्य की असली गाथा। दैत्य राजों के गुरु के रूप में उनके संघर्ष और उनकी पुत्री देवयानी का विचित्र विवाह, जिससे उनका खुद का जीवन और नियति एक नया मोड़ लेगी। प्यारे भक्तों, इस अद्भुत कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और शक्ति केवल किसी एक व्यक्ति या जाति के लिए नहीं होती। गुरु का धर्म, शिष्य का समर्पण और पराक्रमी प्रयास सभी के कल्याण और संतुलन के लिए होते हैं। गुरु धर्म का पालन करना केवल आज्ञा मानने का नाम नहीं है, बल्कि अपने प्राणों, अपने अहंकार और अपने व्यक्तिगत भावनाओं को भी पराजित करके समाज और विश्व के न्याय और भलाई के लिए कार्य करना है। इस कथा में प्रेम, विश्वास, निष्ठा और कर्तव्य की भी महत्ता दिखाई देती है। कच्छ और देवयानी ने अपने अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखा। उनका समर्पण, साहस और धैर्य यह दर्शाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी न्याय, प्रेम और धर्म का मार्ग ही अंतिम विजय दिलाता है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि शक्ति, ज्ञान और विद्या की असली परीक्षा हमारे चरित्र, धैर्य और नैतिकता से होती है। यदि हम अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग केवल स्वार्थ, अहंकार या मोह के लिए करें तो वह हमें नष्ट कर सकती है, परंतु यदि हम इसे धर्म, गुरु की आज्ञा और समाज की भलाई के लिए उपयोग करें तो यह हमें अमृता और सच्ची शक्ति प्रदान करती है। अंततः यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में संघर्ष, परीक्षा और बलिदान हमेशा आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है वही सच्चा विजेता होता है। गुरु और शिष्य का संबंध केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सम्मान, समर्पण और धर्म की नींव पर खड़ा होता है। यही इस महाकाव्य की सबसे बड़ी शिक्षा है। सारांश में ज्ञान और शक्ति का उपयोग हमेशा न्याय, धर्म और परोपकार के लिए होना चाहिए। गुरु धर्म और शिष्य का समर्पण जीवन को महानता और अमृता की दिशा में ले जाता है। प्रेम, विश्वास और साहस के बिना कोई भी महान उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। कठिन परिस्थितियों और परीक्षा में भी सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना ही
असली विजय है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल धार्मिक केंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए नई कथा, नई शिक्षा और प्राचीन ज्ञान का अद्भुत संसार। याद रखिए, धार्मिक केंद्र में हर कथा एक नया द्वार है, ज्ञान, भक्ति और आत्मकृति की ओर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गाथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए और अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाए रखिए। धन्यवाद।